हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम नदीम। तो यार 8 सालों में नितिन गडकरी ने इतने ज्यादा एक्सप्रेस वे बना डाले हैं कि लोग उनको बोल रहे हैं नितिन रोडकड़ी। अच्छा भाई, रोडों का नाम दे दिया। हाँ ना, नितिन गडकरी नाम है लेकिन लोग इनको कह रहे रहते हैं नितिन रोडकड़ी। तो बहुत करते हैं ये वीडियो, जल्दी से देखते हैं क्या इस वीडियो के अंदर। तो कान करते हैं स्टार्ट। हद है यार। लोग फूल फेंक रहे हो। वो कहते हैं ना, किसी भी देश का विकास उसकी सड़कों पर दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल। बस कुछ ऐसा ही काम कर रहे हैं नितिन गडकरी। नितिन गडकरी का काम देश की सड़कों और तेजी से बन रहे एक्सप्रेस वेज पर साफ नजर आ रहा है। उनके काम को देखते हुए लोगों ने उन्हें एक बार फिर से नितिन रोडकरी कहना शुरू कर दिया। लोग लाड से प्यार से बोलते हैं। हाँ ना। कभी एक दौर था जब बाला साहेब ठाकरे ने उन्हें ये नाम दिया। अच्छा। आखिर गडकरी ने बड़ी बात कैसे है। भारतीय सड़कों का कायाकल्प किया, ये समझने के लिए आपको कई साल पीछे जाना होगा। ये बात है साल 1995 की। गडकरी उस वक्त 38 साल के थे। अच्छा। महाराष्ट्र की शिवसेना भाजपा गठबंधन सरकार में लोक निर्माण मंत्री बनाए गए। अच्छा। आपको जानकर हैरानी होगी कि महज 4 साल के कार्यकाल में उन्होंने झंडे गाड़ अच्छा। महाराष्ट्र में सड़कों और फ्लाईओवरों का जाल तक बिछा दिया। सिर्फ 2 साल के कितने अंदर काम अरसे में उन्होंने किया? मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा कर हर किसी को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। उस टाइम इतना दबदबा था। ये इन्हीं का काम है। इतना ही नहीं, गडकरी ने रिमोट एरिया के 13,756 गांवों को ऑल वेदर रोड से लिंक कर ओए दिया, ओए। जहां पर आजादी के बाद से कभी सड़कें थी ही नहीं। लाओ इंदाज़ा। अगर मुंबई की बात करें तो वहां पर उन्होंने 55 छोटे बड़े फ्लाईओवर्स बना डाले। सड़कों को लेकर नितिन गडकरी के इस जुनून को पूरे देखकर इंडिया को जोड़ दिया शिवसेना आपने। संस्थापक बाला साहेब ठाकरे भी दंग रह गए थे। उस वक्त ठाकरे ने ही गडकरी को रोडकरी नाम दिया था। अच्छा। उनके कार्यकाल में 10 लाख करोड़ की लागत से 51,000 किलोमीटर की सड़कों का जाल बिछाने का काम चल रहा है। नितिन गडकरी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो विदेशों में जाकर उनकी टेक्नोलॉजी की एक-एक जानकारी जुटाते हैं और फिर उसे भारत में अप्लाई करते हैं। ये करना भी चाहिए। हाल ही में बिल्कुल। नितिन गडकरी ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भारत की सड़कें साल 2024 तक अमेरिका से बेहतर होंगी। ओए होए। इसी को लेकर गडकरी ने लोकसभा में अमेरिका कहा, से बेहतर। जॉन कैनेडी का कहा गया एक वाक्य मैं हर समय ध्यान रखता हूँ, और वो ये कि अमेरिका इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि वो अमीर है, बल्कि अमेरिका इसलिए अमीर है क्योंकि उसकी सड़कें अच्छी हैं। ये तो 60 किलोमीटर में सिर्फ एक टोल प्लाजा दिखाई देगा। अगर इसके बीच कोई भी टोल होगा तो उसे 3 महीने के अंदर बंद कर दिया जाएगा। इसके लिए बाकायदा एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है। इसी के साथ 22 ग्रीन एक्सप्रेसवे हाईवेज बन रही हैं। खास बात यह है कि गडकरी हाईवे पर स्पीड लिमिट बढ़ाने पर भी फोकस कर रहे हैं। अच्छा। ये लिमिट 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ाई जा सकती अच्छा। है। देखा जाए तो नितिन गडकरी बेहद पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं किसी ठेकेदार से कभी नहीं मिलता और सिर्फ काम पर फोकस रखता हूँ। अब तक गडकरी 50 लाख करोड़ का काम पूरा कर ओए ओए, 50 पिछले लाख 10 करोड़। सालों के आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि साल 2014 के बाद से, यानी कि पिछले 8 सालों में हर साल हाईवे की कुल लंबाई बढ़ी है। साल 2013-14 में यानी कांग्रेस की सरकार में 4,260 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हुआ। अच्छा। तो वहीं साल 2017-18 में ओए 9,000 सिर्फ एक साल के अंदर डबल। देखा जाए तो कांग्रेस राज के मुकाबले बीजेपी में निर्माण लगभग दोगुना है। हाँ। खास बात यह है कि कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नितिन गडकरी गांवों पर भी उतना ही ध्यान दे रहे हैं जितना सड़कों पर। जबरदस्त। साल 2016-17 में गांवों में 47,000 किलोमीटर से ज्यादा का निर्माण कराया गया। कोरोना काल के बावजूद देश में राजमार्ग निर्माण की गति नहीं रुकी। लगभग 13,000 किलोमीटर का सफर कोरोना काल में पूरा हुआ। पिछले 7 सालों में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 50% बढ़कर 1,37,625 किलोमीटर हुई। ये आंकड़ा तो साल 2021 का है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेजी से निर्माण बढ़ रहा है। बिल्कुल। नितिन गडकरी अब तक कई हाईवेज और एक्सप्रेसवेज बना चुके हैं।
हाल ही में तैयार हुआ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे भी इसी का एक बेहतरीन हाँ ये उदाहरण है। बना दिल्ली एक वक्त मेरठ था जब एक्सप्रेस मेरठ से बिल्कुल। निकले लोग दिल्ली पहुंचने के लिए 3 से 4 घंटे लगा दिया करते थे। अब ये सफर 40 से 50 मिनट देखो। में पूरा हो जाता है। 4 घंटों बेहतरीन में सड़क के 40 साथ मिनट में। तैयार हुआ कितना ये कम टाइम। एक्सप्रेसवे राहगीरों का वक्त भी बचाता है। कम से कम 2.5 घंटे की गडकरी ने बचत चेन्नई आई। से बेंगलुरु के लिए बनने वाली रोड पर भी सबका ध्यान खींचा। इस रोड से सिर्फ 2 घंटे में सफर तय किया जा सकेगा। एक और इंटरव्यू में नितिन गडकरी से पूछा गया था कि वो कितनी तेजी से अपनी परियोजनाओं को पूरा करना चाहते हैं, जिसके जवाब में गडकरी ने जवाब दिया कि वो 37 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बना रहे हैं और वो चाहते हैं कि ये बढ़कर 50 किलोमीटर हो जाए। यानी 13 का। खास बात यह है कि गडकरी हर राज्य की सड़क पर बराबर ध्यान देते हैं, फिर चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो या फिर कांग्रेस या फिर कोई और दल। गडकरी की यही खासियत उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है। सही कहा। कुछ वक्त पहले उन्होंने 2 टूक कह दिया था कि जल्द ही वो यात्रियों को हवा में चलने वाली बस का सफर कराएंगे। जाहिर है उड़ने वाली बस लोगों की कल्पना से कोसों दूर थी, लेकिन गडकरी ने इस पर अभी से काम करना शुरू कर दिया है। इसको लेकर फर्स्ट फेज की बातचीत हो चुकी है, लेकिन आखिरी दौर की वार्ता बची है। ये अगर कौन सी बात बस बनती है बे? तो वो दिन दूर नहीं जब गडकरी के निर्देश पर बनी चकाचक सड़कों के ठीक ऊपर बसें उड़ रही हैं। अबे वो बहरहाल मैटर गडकरी जिस सुनाओ। तरह से काम कर रहे हैं उसे लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर। ये हो सकता है। तो यार इसी के साथ हुई ये वीडियो खत्म। यार क्या दमदार वीडियो था यार, मजा आया। हाँ। ऐसी वीडियो देखने में मजा आता है। बिल्कुल कि इन्होंने मतलब 1 साल के अंदर अंदर 9,500 किलोमीटर बनाया, और कांग्रेस के टाइम पे उन्होंने 4 सालों में 3-4 सालों में इतना नहीं बनाया। लगाओ उन्होंने दुगना बनाया है। हाँ, और दुगना। कम टाइम में। और 1 साल के अंदर एक उन्होंने साल के तो अंदर। 3 साल 4 साल लगा दिए उसके बावजूद इन्होंने गाँव को भी टारगेट किया, बिल्कुल। शहरों को किया। दिल्ली मेरठ जो मैं तो एक्सप्रेस है, एक वो बात तो कह रहा मिसाल हूँ, है। देहातों को भी पीछे नहीं छोड़ा इन्होंने। जितनी तवज्जो शहरों पे दी इतनी देहातों पे भी बिल्कुल। इन्होंने तकरीबन अभी कह रहे हैं अभी 37 किलोमीटर पर डे के हिसाब से बन रहा है, मतलब पूरे इंडिया में इनके अंडर। और ये कह रहे हैं कि मैं इसको 50 किलोमीटर पर डे के हिसाब से करना चाहता हूँ। बहुत तेजी से काम कराते हैं बहुत यार। तेजी से। इसको ये तो भी लोग बोलते बोल रहे हैं कि नितिन गडकरी भाई नाम अच्छा प्यार है। से बोलते हैं ना। हाँ, वही ना, नाम अच्छा है भाई साहब। बिल्कुल। लोग इनको कह रहे हैं कोई दम है तो कह रहे हैं, बिल्कुल। क्योंकि यार रोडों का तो किंग है ये बंदा। बिल्कुल बजाज शहरा एक्सप्रेस हाईवे पूरा इंडिया में इन्होंने जाल बिछा बिल्कुल। दी। अभी ये तो अभी कह देखो रहे है हैं कि कि- दिल्ली में बना है जो रोड, हाँ। वो तक हाईवे बनाया जो उन्होंने तकरीबन वे को 2.5-3 घंटे पहुंचने में लगते थे, अभी 40 मिनटों में पहुंचेगा बंद। ऐसा 4 घंटे लगते थे। 4 घंटे 3.5-4 घंटे लगते थे और अब 40 मिनट में होता है। लगाए ना अंदाजा। ये और बहुत क्या टाइम की जबरदस्त बचत टाइम है लगाते यार, हैं पेट्रोल की बचत, टाइम की बचत, लोगों की बचत, बिल्कुल। पैसे की बचत। भाई इसी तरह तो देश आगे निकलते हैं। नितिन जी ने अमेरिका को लेके एक बात बोली, कहता है अमेरिका के पास अमीर है इसलिए रोड नहीं है, उसके पास रोड है तो वो तब अमीर है। ये बात तो और सही बात है। सही है, कम टाइम में कम जगह पे पहुंचते हैं, जल्दी पहुंचते हैं। भाई बचत होती है। 2024 में बोल रहे हैं कि अमेरिका से इंडिया में बेहतर रोड हो जाएंगे, सही हो अंदाजा जाएंगे। लगाए इतनी बड़ी मतलब बात है ना। अमेरिका से अच्छे रोड इंडिया हाँ। के अंदर होंगे 2024 के अंदर। और ये बंदा ये बात कह रहा है, ये तो कर देगा। इस बंदे ने तो मैं कहता हूँ कि तकरीबन 90 किलोमीटर बनाया क्या इतने दिन के अंदर, 4-5 दिन के अंदर अंदर। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वर्ल्ड रिकॉर्ड है हाँ ना। भाई। ये बंदा कुछ भी कर सकता आना है। मैं ठेकेदारों से नहीं मिलता, हाँ, मैं मैं काम- जरा काम पे तवज्जो देता हूँ बस। सही करते हाँ हैं ना। ना। और ये इंडिया के एक वाहिद अगर पॉलिटिशियन कोई है काम जो किसी और चीज के अंदर बिल्कुल ध्यान कोई नहीं खराबी हुई या कोई ऐसा हुआ काम ठप खत्म हाँ। उसका पेमेंट नहीं मिल वही ना। सही कहा, हाँ, करता भी सही है। सख्त है। सख्त है हाँ भाई। ना, काम A1 लेते हैं। बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं आप क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में। वीडियो खत्म करते हैं। हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो तो बाय। बाय।